डियर स्टूडेंट। तो हम यहाँ हाजिर हैं एक और चैप्टर के साथ जिसका नाम है द मॉडल मिलियनर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर गिवन अ मैन सम मनी थिंकिंग ही इज़ वेरी पुअर एंड देयरफॉर नीड्स इट? हाउ वुड यू फील व्हेन यू लर्न दैट ही इज़ एक्चुअली अ वेरी वेल्दी मैन? तो देखिए यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी किसी इंसान की मदद करी है पैसे देकर, जिसको आपने सोचा हो कि अरे ये तो बहुत गरीब इंसान है और इसको एक्चुअली पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपने उसकी हेल्प कर दी। लेकिन बाद में आपको पता चला कि अरे वो इंसान जिसको आपने पैसे दिए थे वो तो एक्चुअली बहुत अमीर इंसान है, बहुत वेल्दी इंसान है। तो हमारी ये आज की जो स्टोरी है द मॉडल मिलियनर, ये बिल्कुल एक स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूई एर्स्किन। ह्यूई एर्स्किन मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के। तो देखते हैं कि वो क्या है। ह्यूई एर्स्किन was a lovable young man. He was not very intelligent, though we must admit he never said a clever or even an unpleasant thing in his life. But he was wonderfully good looking with a handsome face, curly hair and grey eyes. ह्यूई एर्स्किन एक बहुत ही लवेबल यंग मैन है, और हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोई बुरे इंसान नहीं है। उन्होंने आज तक कभी अपनी लाइफ में किसी को भी बहुत कोई अनप्लेजेंट वर्ड्स नहीं कहे, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा चालाकी नहीं दिखाई है, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान हैं। बट ही वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग विद अ हैंडसम फेस, कर्ली हेयर एंड ग्रे आइज। लेकिन वो किस तरह के इंसान हैं? वो उनके पास एक हैंडसम फेस है, उनके बाल कर्ली हैं और उनकी आंखें ग्रे कलर की हैं। ये सब क्या है? ये ह्यूई एर्स्किन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, कि वो कैसा दिखते हैं, वो उनका अपीयरेंस कैसा है। He was very popular with everybody and he had every skill except that of making money. आप क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि ह्यूई एर्स्किन बहुत पॉपुलर हैं सभी लोगों के बीच, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पैसा किस तरह कमाया जाता है, पैसा किस तरह बनाते हैं, ये उनको नहीं पता है। When his father died, he left Huey no money at all. आगे इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है कि ह्यूई के फादर मर चुके हैं, लेकिन वो ह्यूई के लिए विरासत के तौर पर कुछ भी पैसा छोड़कर नहीं गए। ह्यूई lived on a little money that an old aunt gave him. ह्यूई अपना गुजारा कैसे करते हैं? उनकी एक ओल्ड आंट हैं, उन्होंने उनको पैसे दिए हैं, उसी पर वो अपना गुजारा करते हैं। He tried his hand at several jobs, but he did not like any of them. ऐसा नहीं है कि वो पैसा कमाना नहीं चाहते थे, उन्होंने बहुत कोशिश करी पैसा कमाने की, उन्होंने कई सारे जॉब्स भी किए, लेकिन उनको कुछ भी पसंद नहीं आया। Finally he became nothing, a delightful unsuccessful young man with a handsome face and no job. और आखिरकार वो क्या बने लास्ट में? एक बहुत खुश मिजाज लेकिन अनसक्सेसफुल यंग मैन, जो बहुत हैंडसम है लेकिन उसके पास कोई जॉब नहीं है। To make matters worse, he was in love. The girl he loved was Laura Martin. अब देखिए यहाँ सेकंड कैरेक्टर यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि एक तो ह्यूई के पास पैसे नहीं थे, जॉब नहीं थी, लेकिन वो एक लड़की को पसंद करने लगे थे, और वो जिस लड़की को पसंद करते थे उनका नाम था लॉरा मार्टिन। लॉरा मार्टिन कौन थी? लॉरा मार्टिन थी एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी।
अब आगे क्या होता है देखते हैं। लॉरा एंड ह्यूई वर डीपली इन लव। लॉरा और ह्यूई एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दे वर द हैंडसमेस्ट कपल इन लंदन। वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाले कपल हैं पूरे लंदन में। जगह का नाम याद रखेंगे, पूरे लंदन में। एंड डिड नॉट हैव पेनी बिटवीन देम। लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। द कर्नल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ह्यूई बट वुड नॉट हियर ऑफ एनी मैरिज। इट्स सो ऑब्वियस कि ह्यूई, जैसा कि हमें पहले ही बताया जा चुका है कि वो बहुत ज़्यादा खुशमिजाज इंसान हैं और उनको सभी लोग पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली रिटायर्ड कर्नल भी उनको पसंद करते हैं। लेकिन जब बात आती है उनकी बेटी की शादी की, तो ऑब्वियसली वो ह्यूई से नहीं चाहते कि उनकी बेटी शादी करे। Come to me, my boy, when you have got 10,000 pounds of your own and we will see about it, he used to say. तो कर्नल उनसे कहा करते थे ह्यूई से कि बेटा आप सबसे पहले अपने 10,000 पाउंड्स खुद कमा कर दिखाइए, उसके बाद हम बात करेंगे शादी की। ह्यूई looked very unhappy those days. Only his visits to Laura made him happy. ह्यूई बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे उन दिनों। सिर्फ लॉरा से मिलने पर ही वो हैप्पी हुआ करते थे। अब देखिए क्या हुआ उसके बाद। वन मॉर्निंग ही वेंट टू सी अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ हिज, एलन ट्रेवर। थर्ड कैरेक्टर, ओके। हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है ह्यूई एर्स्किन। सेकंड कैरेक्टर जो बताए गए हमको वो कौन है? वो हैं लॉरा मार्टिन। ओ यस, द थर्ड कैरेक्टर इज कर्नल मार्टिन। और फोर्थ कैरेक्टर एलन ट्रेवर हमारे फोर्थ कैरेक्टर हैं। ओके, ट्रेवर वाज अ पेंटर whose pictures were eagerly bought by lovers of art. अब ट्रेवर कौन है? बाय प्रोफेशन ट्रेवर हैं एक पेंटर, ओके, और वो बहुत फेमस पेंटर हैं, राइट। एज यू कैन सी हियर ऑन द पिक्चर, देखिए सब लोग हैं यहाँ पर। एलन ट्रेवर पेंटिंग बना रहे हैं एक मॉडल की, और तभी क्या होता है, ह्यूई एर्स्किन उनसे मिलने आए हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। He was very fond of Huey for his cheerfulness and his good nature. एलन ट्रेवर ह्यूई को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ हिज cheerfulness and his good nature। इसलिए कि ह्यूई एर्स्किन बहुत अच्छे नेचर के इंसान हैं, तो एलन ट्रेवर उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। So when Huey went in, he found Trevor painting a wonderful life-size picture of a beggar man. जब ह्यूई अंदर आए ट्रेवर के पास, तो उन्होंने देखा कि एलन ट्रेवर तो एक पेंटिंग बना रहे थे, और वो एक बहुत ही वंडरफुल लाइफ साइज पिक्चर बना रहे थे। किसकी? एक बैगर की। The beggar himself was standing on a raised platform in a corner of the studio. और वो जो बैगर था वो खुद वहाँ खड़ा हुआ था स्टूडियो के कोने पे, ठीक है। उसको देख देख कर एलन ट्रेवर उसकी पिक्चर बना रहे थे। He was very old man with a wrinkled face and pitiful looks. वो बैगर कैसा था? वो बहुत बूढ़ा आदमी था, उसके पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। उसका फेस कैसा था? रिंकल्ड फेस था, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी चेहरे पर, और पिटीफुल लुक, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा कैसा लग रहा था? बहुत पिटीफुल, बहुत ही जिसके ऊपर हम दया करें, बिल्कुल ऐसा, बहुत मजबूर, बहुत परेशान। Over his shoulder he wore a coarse brown coat, all torn. His thick boots were patched and mended, and with one hand he leaned on a rough stick, while with the other he held out his torn hat for alms.
अब समझिए आप इस बात को कि वो बैगर किस तरह खड़ा हुआ है। वो अपने ऊपर कैसा जो है कोट पहने हुए हैं, एक ब्राउन कलर का कोट है, लेकिन वो कोट कैसा है, वो बहुत ही कोर्स है, वो बहुत रफ ख़राब से कपड़े का बना हुआ है, ऑल टॉर्न, फटा हुआ है जगह जगह से। हिज थिक बूट्स वर पैच्ड, उस बैगर ने जो जूते पहने हुए हैं वो जूते भी जगह जगह से मेंडेड हैं, सिलाई किए हुए हैं और उस पर पैचेस लगे हुए हैं। एंड विद वन हैंड ही लीन्ड ऑन अ रफ स्टिक, एक ख़राब सी एक स्टिक है और एक हाथ से उन्होंने वो स्टिक को पकड़े हुए हैं और आगे की तरफ झुके हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हैं, बैगर बहुत बूढ़े हैं इसलिए। While with the other he held out his torn hat for alms, और उन्होंने अपने दूसरे हाथ से अपना हैट पकड़ रखा है जिसमें वो क्या मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, है ना। What a wonderful model, whispered Huey as he shook hands with his friend. अब जैसे ही ह्यूई अंदर आते हैं और एलन के साथ हाथ मिलाते हैं तो वो धीरे से कहते हैं कि ओ ये तो बहुत वंडरफुल मॉडल है ना। And how miserable he looks, but I suppose to you painters his face is fortune. लेकिन वो कहते हैं कि देखो ये बेचारा जो बैगर है इसके लुक्स कितने मिजरेबल हैं, और लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे पेंटर्स के लिए तो इसका इतना पिटीफुल फेस जो है वो क्या है, वो फॉर्च्यून है, वो एक अच्छी चीज़ है क्योंकि आप इसको पेंट करके फिर आप पैसे कमाएंगे। तो एलन कहते हैं सर्टेनली रिप्लाइड ट्रेवर, यू डोंट वांट अ बैगर टू लुक हैप्पी टू यू। तो उन्होंने पूछा, ह्यूई ने पूछा कि क्या आप नहीं चाहते हैं कि बैगर जो है वो हैप्पी दिखे। हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सिटिंग, आस्क्ड ह्यूई एज ही फाउंड हिमसेल्फ अ कंफर्टेबल सीट ऑन सोफा। तो ह्यूई जो है ये सब बात करते हुए बैठ जाते हैं एक सोफा पर और पूछते हैं एलन से कि अच्छा ये बताओ कि तुम अपने मॉडल को ये एक सिटिंग में जो पेंटिंग बनाते हो उसके लिए कितना पैसा चार्ज देते हो उसको। अ शिलिंग एन आवर, तो कहते हैं कि मैं तो 1 घंटे का सिर्फ 1 शिलिंग देता हूँ, ठीक है। अभी शिलिंग क्या है भाई, शिलिंग देखिए यहाँ दिया हुआ है, शिलिंग क्या है, शिलिंग इज़ अ ब्रिटिश कॉइन in use until 1971. There were 20 shillings in 1 pound. Okay. तो वापस आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, देखते हैं एक बार फिर से। एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर एलन। तो ह्यूई ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा एलन से कि अच्छा एलन आप खुद कितना कमाते हैं इस पिक्चर से। तो एलन जवाब देते हैं, ओ फॉर दिस आई गेट 2000 पाउंड्स। अब आप इस बात को समझिए कि 1 घंटा वहाँ खड़े रहने के लिए उस बैगर मॉडल को एलन ट्रेवर कितना पैसा दे रहे हैं, 1 शिलिंग दे रहे हैं। और जब वो इस पेंटिंग को बेचेंगे तो वो ये पेंटिंग बेचेंगे तकरीबन 2000 पाउंड्स में। Well, I think the model must get a part of it, cried Huey, laughing. तो ह्यूई ने हंसते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप जितना पैसा कमाएंगे उसमें से एक हिस्सा तो कम से कम मॉडल के पास जाना ही चाहिए। दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू डू। क्यों, क्योंकि वो मॉडल भी तो इतना ही हार्ड वर्क कर रहे हैं जितना आप कर रहे हैं। सोचिए इतनी इतनी देर तक वो लोग खड़े रहते हैं, जैसा पेंटर बोलते हैं उसी तरह से उसी एंगल में खड़े रहते हैं। सो इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग टू स्टैंड like this for such a long time. तो एलन ट्रेवर कहते हैं, एलन said nonsense, it's all very well Huey for you to talk, but look at all the trouble I have getting the paint exactly the right color and putting it on the canvas exactly the right way. It's not easy work, I can tell you, but you mustn't chatter, I'm very busy, so keep quiet.
ओके, तो ह्यूई कहते हैं नॉनसेंस, इट्स ऑल वेरी वेल for you to talk, but look at all the trouble I have getting the paint exactly the right color and putting it on canvas exactly the right way. It's not easy work, I can tell you, but you mustn't chatter. I'm very busy, so keep quiet. ओके, एलन ट्रेवर ने कहा कि क्या नॉनसेंस तुम बातें कर रहे हो ह्यूई, कि तुम नहीं जानते कि ये कितना ट्रबलसम काम है, और मुझे सारे कलर एग्जैक्टली कितने अच्छे से पेंट करने पड़ते हैं कैनवास पर, सारी चीज़ें एकदम सही तरीके से पेंट करनी पड़ती हैं, सही कलर यूज़ करने पड़ते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई ईजी वर्क है? बट अच्छा, अभी तुम थोड़ा चुप रहो अभी, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो जस्ट कीप क्वाइट. आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट केम इन and told Trevor that the frame maker wanted to speak to him. अच्छा, तब क्या हुआ, तभी जो है सर्वेंट आता है अंदर, और वो ट्रेवर से कहता है कि सर, जो फ्रेम मेकर है वो बाहर आए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं. तो डोंट रन अवे ह्यूई, ही सेड एज ही वेंट आउट, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट. उन्होंने कहा कि अच्छा ह्यूई, देखो जाना नहीं, आप यहीं पर बैठो, मैं अभी बस जल्दी से आता हूँ उनसे मिलकर, जो फ्रेम मेकर हैं. वेल, द ओल्ड बैगर सेट डाउन फॉर अ मोमेंट ऑन अ वुडन बेंच दैट वाज बिहाइंड. अब चूँकि ट्रेवर तो चले गए थे बाहर रूम से, तो ओल्ड बैगर ने क्या किया, वो जाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं. ठीक है, फॉर सम मोमेंट एक वुडन बेंच रखी होती है वहाँ, वो वहाँ जाकर बैठ जाते हैं. ही लुक्ड सो मिजरेबल दैट ह्यूई फेल्ट सैड. वो इतनी बुरी हालत में दिख रहा था वो बैगर, कि ह्यूई को बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ उसे देखकर. एंड ही सर्च्ड इन हिज पॉकेट्स टू सी व्हाट मनी ही हैड. और ह्यूई ने तलाश किया कि अगर उनकी पॉकेट में कुछ पैसा है तो वो उस बैगर को देंगे. ऑल ही कुड फाइंड वॉज अ गोल्ड कॉइन, अ सॉवरेन. अच्छा, क्या चीज़ मिली उनको अपनी पॉकेट में? एक सॉवरेन. अब सॉवरेन क्या है? तो सॉवरेन इज़ ऑल्सो एन ओल्ड ब्रिटिश गोल्ड कॉइन वर्थ 1 पाउंड. ये क्या है? सॉवरेन जो है ये भी एक ब्रिटिश गोल्ड कॉइन है, जो 1 पाउंड के बराबर होता था. ठीक है, तो उनको वो मिलता है सॉवरेन. पुअर ओल्ड फेलो, ही थॉट टू हिमसेल्फ. ह्यूई खुद सोच रहे हैं कि ओ, ये कितना गरीब है बेचारा. ही वॉन्ट्स इट मोर दैन आई डू, बट इट मीन्स नो बसेस फॉर मी फॉर अ मंथ. ह्यूई ने सोचा कि इसको तो मुझे हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अगर मैंने इसकी हेल्प कर दी तो इसका मतलब होगा कि पूरे 1 महीने तक मुझे पैदल चलना पड़ेगा. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूई के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे. वो सोच रहे थे अगर उन्होंने ये सॉवरेन इस ओल्ड बैगर को दे दिया तो फिर उनके पास इतने भी पैसे नहीं बचेंगे कि वो पूरे 1 महीने तक बसेस में इधर उधर जा सकें जहाँ उनको जाना है. एंड ही वॉकड अक्रॉस द स्टूडियो एंड स्लिप द सॉवरेन इनटू द बैगर्स हैंड. तो लेकिन फिर भी उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो वहाँ जाएंगे, और उन्होंने बैगर को वो पैसे दे दिए.